खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेके आई होली आई। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली, धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। आओ जलाए बुराइयों को यही है असली होली, मीठे मीठे बोल सुनाए यही है मीठी होली। प्यार भरे उपहार देखो साथ में होली लाई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई, रंगों की फुहार लेकर आई होली आई, खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई। ओम शांति। आप सभी को होली के शुभ पर्व की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल हम सभी ने होलिका दहन किया, अपने पुराने संस्कारों को, बुराइयों को, आंतरिक अशुद्धि को जलाया। और आज होली मनाने का दिन है, एक बाबा के संग के रंग में रंग जाने का दिन है। ऐसा रंग जाएं जो देह भान, व्यक्त दुनिया, पुरानी दुनिया याद भी ना आए, क्योंकि इस ईश्वरीय रंग में अतीन्द्रिय सुख भी है, परमानंद भी है। इसमें वो आंतरिक खुशी है, वो पवित्रता है, वो शांति है, जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से तरस रही थी, तड़प रही थी। तो जब बाबा आते हैं, हमें होली बनाते हैं, तो ये रंग बिल्कुल बाप जैसा हम पर लग जाता है और ईश्वरीय रंग में रंग कर आत्मा फरिश्ते समान उड़ जाती है। आज की मुरली भी हमारी इसी आंतरिक स्थिति, इस खुशी और अतीन्द्रिय सुख को कैसे प्राप्त करें, वो विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के साकार महावाक्य। आज है 25 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो, तो खुशी और नशा रहेगा। जब मंथन करते हैं, वो भी अंतर्मुखी होकर, तो खुशी भी होती है और नशा भी चढ़ता है। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे टीचर, कैसे होगी खुशी, कैसे चढ़ेगा नशा? बस एक ही तरीका है, अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करेंगे। तो प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? खुशी तो रहती है पर स्थायी नहीं रह पाती है। तो आधार को मजबूत करेंगे। क्या है वो आधार? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। ये खुशी ऐसी है जिसे बस अपने तक सीमित नहीं रखना है, बांटना है।
रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं ना, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। जो खुद खुश होते हैं उनका मन करता है कि सारी दुनिया को खुश कर दे, है ना। और ये है खुशी, आंतरिक खुशी, ईश्वरीय खुशी, रूहानी नशा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, यह ओम शांति किसने कहा? तो क्या कहेंगे? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। कौन? शिव बाबा। टीचर आएगा तो कहेगा, क्या कहते हैं जब टीचर आता है तो? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। अब तक कितनी मनुष्य आत्माओं ने गुड मॉर्निंग कहा होगा, पर हमें खुद ज्ञान सूर्य आकर रोज गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है ना। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यथार्थ रीति अनुभूति के साथ समझे ना, तो कितना नशा चढ़ जाए। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं। क्रिएटर है, परंतु आत्माओं को नहीं रचते हैं। आत्माएं तो सदा है ही है। समझाते हैं, मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? बीच में है ना सारे झाड़ का आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाकी पत्ते या टाल टालियां तो नहीं बता सकते ना। केवल क्रिएटर ही बता सकता है कि क्रिएशन की आदि क्या थी, मध्य क्या हुआ और अंत क्या होगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा ने ड्रामा को रचा, क्योंकि ड्रामा भी अनादि है। कहते हैं बच्चे, यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं। नहीं तो बाबा सब बताते कि ड्रामा कब क्रिएट हुआ, कब शुरू हुआ, परंतु ये भी अनादि है, कब और कैसे रचा। परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। अब जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि हमारे मन को जानते हैं, परंतु सारे झाड़ का आदि मध्य अंत इसका राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। उनमें ही सारी नॉलेज है।
वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं, क्या कहते हैं? पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे, जो शांति का स्रोत है। सागर मतलब कोई वैसे सागर नहीं है बाबा, परंतु शांति का स्रोत है। तो वो जब आएंगे तभी इस दुनिया में शांति हो सकती है। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? दुनियावी ज्ञान तो नहीं है जो बाबा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। जब ज्ञान की बात आती है तो उन्हें लगता है कि शास्त्रों की विद्या, परंतु बाबा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं, अब उनको ज्ञान का सागर तो नहीं कह सकते ना। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज भी देते हैं। तो रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान केवल एक बाबा ही देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। बाबा आते हैं हम सबको शांति धाम ले जाने, क्योंकि वहाँ जहाँ बाबा रहते हैं और जहाँ हम आत्माएं मूल रूप में रहती हैं, वहाँ तो है ही पीस, वो तो है ही शांति धाम। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर। दुनिया में कहते रहते हैं कैसे शांति हो, कैसे शांति हो, पर थी जरूर। पीस चाहिए कौन सी? राम राज्य वाली, जहाँ पर शेर और बकरी इकट्ठे जल पिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। राम राज्य कब था? वो वाली चाहिए शांति, पर राम राज्य कब था ये किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, सब आत्माओं का बाबा है। ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ है। जितनी भी आत्माएं परम धाम में है, वो इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर ऊपर से जब आई तो पहले फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। पूरा चक्र घूम गया बुद्धि में। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। कहते हैं आना जाना, ये तो खेल चलता ही रहता है। एक्चुअली में ये क्या खेल है कोई नहीं जानते। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको क्या कर रहे हैं? आज बाबा क्या नशा चढ़ा रहे हैं? वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। सुन रहे हैं ना सभी? वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। याद आता है? हमें याद आए ना आए, पर बाबा को सब याद है और उनके निश्चय से हमें भी खुद पर निश्चय आ जाता है। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन सी शांति है? एक है शांति धाम की, जहाँ
केवल हम आत्माएं बिना शरीर के होती हैं, बिल्कुल स्वीट साइलेंस। दूसरी है सुख धाम की, जहाँ बॉडी के साथ आत्माएं हैं परंतु अंदर से आत्मा शांत है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। भगवान टीचर बनकर पढ़ाता है, किसी शास्त्र में नहीं है। बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है तो पढ़ाई भी छोटी मोटी तो नहीं होगी ना। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ ना। जो चीज हमने कभी कहीं नहीं सुनी वो बातें बाबा सुनाते हैं। नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तरीका भी अलग है। सुप्रीम सोल सोल्स को पढ़ा रहे हैं ना। वो तो जिस्मानी ज्ञान सुनाते हैं, एक दूसरे को बॉडी कॉन्शियस होकर देखते हैं। यहाँ रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको यानी शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। ब्रह्मा माँ द्वारा शिव बाबा हमें बच्चे बच्चे कहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुखी हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा चढ़ेगा। ऐसे नहीं वो खुशी और नशा रहेगा, परंतु जब अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करेंगे, ये रूहानी नशा चढ़ाएंगे, घोटेंगे ना इस ज्ञान को, तो नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है, टीचर बनाते हैं, परंतु जितना धारण करते हैं कराते हैं तो नंबरवार बन जाते हैं। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा आती है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं।
खुद समझते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा, है ना। हम रेडी हो जाएंगे नई दुनिया के लिए, तो फिर ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है ना, नई नई दुनिया बनाना, पुराने को चेंज करना, ये शिव बाबा का पार्ट है। मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। यह भी खेल है, ये विस्तार होना, ये भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो शांति थी। यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर हैं। कितना वंडरफुल खेल है ना। एक शिव बाबा अनेक आत्माओं को आकर पावन बनाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं, सुख धाम के लायक बनाते हैं। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। आज बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि कौन पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो, गोप गोपियां तो हम ही हैं। समझते हैं सभी कौन है गोप गोपियां जिनका गायन है भागवत में? हम ही हैं। और गोपी वल्लभ वो कौन है? बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। तो मेल फीमेल बॉडी के साथ होते हैं, नहीं तो हम सभी तो सोल है ना। तो बाबा कहते हैं गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है। तो आज होली है, तो हम सभी गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियां बनकर रास रचाएंगे, ज्ञान की डांस करेंगे। गायन भी है। क्या गायन गाते हैं भक्ति मार्ग में? अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें क्या कर दी हैं? गुड़ गुड़ धानी बना दी है न, सब कुछ मिक्स कर दिया है। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में केवल अलग अलग महाद्वीप महासागर, है ना, और अलग अलग कंट्रीज के बारे में इनकी ज्योग्राफी बताते हैं, हिस्ट्री सुनाते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम क्या बन जाते हो? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बार बार स्मृति दिला रहे हैं हमें, कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है।
दुनिया में भक्ति मार्ग में यही कह देते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं। ये भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा विस्तार है। जो आंतरिक भावनाएं हैं ना, उन्हें अलंकारों के रूप में कैसे प्रदर्शित कर दिया है, उसका सार समझना बड़ा कठिन हो जाता है जब तक बाबा ना आए। रावण को 10 शीश दे देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं ना। बार बार ये खुशी होनी चाहिए, पावन बनाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु क्या होता है, वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो। अकेले अपने अंदर अंदर नहीं रखना है, बांटनी है ये खुशी। रहम दिल बनो। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं, है ना। ऐसे बोलो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, है ना। प्रजा भी यही कहेगी ना कि मेरा देश है ना। ऐसा थोड़ी ना कहेगी किसी और का, नहीं, वो भी कहेगी हम इस मालिक हैं। वहां वजीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अब कलयुग में कोई राजा तो नहीं है, तो सारे मंत्री मंत्री, बहुत सारे मंत्री हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने? कैसे बने? क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो क्या समझते हैं? तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं। समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो भगवान को नहीं देते ना, ईश्वर अर्थ देते हैं। मंदिर में देते हैं, पुजारियों को देते हैं, गरीबों को देते हैं। ईश्वर अर्थ देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अगले जन्म में थोड़े टाइम के लिए उसकी एवज में मिल जाता है। अब बाप डायरेक्ट आया है तो अंतर हो जाएगा। सब उनको याद करते हैं, क्या कि आकर पावन बनाओ। कहते हैं ना, पतित पावन आओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल सुनते हैं, सुन तो सब रहे हैं ना, परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं हैं। कितना सुन रहे हैं, कितना समा रहे हैं, कितना स्वरूप बन रहे हैं, कितना अनसुना कर रहे हैं। तो वह कहते हैं ऐसे सुनते हैं जैसे कि सुनते ही नहीं हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, कितना लव होता है ना। बस उसी की याद आती है, सताती है, भूलती नहीं है, रह रह के याद आती है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो
तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। बच्चे हैं, कितना समझते हैं, कितना याद में रहते हैं तो नंबरवार हो जाते हैं। तुम जानते हो, ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम ही जानते हैं ये बात, है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी भूल जाते हैं। जिसकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये जानते हुए भी भूल जाते हैं। अरे, ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? क्या कारण है? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाबा कहते हैं माया के तूफान आएंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। इसलिए पढ़ते रहना है। जब तक जीना है तब तक बाबा पढ़ा रहे हैं और हमें पढ़ते रहना है। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल है। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माओं निकालते थे। बाबा हमेशा ईश्वर अर्थ दान पुण्य बहुत करते थे। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो वह था भक्ति मार्ग। तो बाबा कुछ भी होता था, परंतु ईश्वर अर्थ दान पुण्य अवश्य करते थे। तो वह कहते हैं कि वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। वहां तो धर्माओं निकालते थे ना, कुछ हिस्सा निकालते थे, परंतु यहाँ तो सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। नशा चढ़ा दिया शिव बाबा ने, दर्शन करा दिया, उनकी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी और उन्हें बता दिया क्या होने वाला है, क्या बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है। यह धंधा आदि क्या करूं? छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है ना। जरूरी नहीं है साक्षात्कार हो तब समझें, पर इतनी बार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें कह दिया और हम स्थितियां परिस्थितियां भी देख रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि बाबा क्या इशारा दे रहे हैं।
तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। जहां आपका धन होगा, जहां आपका तन होगा, वही मन जाएगा। अभी धन और तन अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं, तो मन भी वहीं भटकता है। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो। जिनके माथे मामला उनको नींद कहाँ से आए ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार मुरली है तो उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारियां थी। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो ज्यादा याद कर सकते हो, तुम्हारे सिर पर तो इतने मामले नहीं हैं। कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं। भल समझते हैं ड्रामा में है, ज्ञान तो है ना, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं, मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा। तो ये ब्रह्मा बाबा है ना, पूरी अच्छी रीति अपने अंदर क्या चल रहा है बाबा की ज्ञान के आधार पर स्पष्ट रीति हमें समझा रहे हैं। हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। छोटा सा श्री कृष्ण का जो चित्र है उसको देखकर बाबा को बार बार नशा चढ़ता कि मैं ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सिखो प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। आज का वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भावा। कैसे बनेंगे होली हंस? वैसे भी होली है तो मंगल मिलन तो मनाते हैं ना, सभी गले मिलते हैं, परंतु आधार क्या है कि जब मधुरता का गुण होगा और फिर संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाएंगे, है ना। एक दूसरे के साथ संस्कार मिलेंगे तो रास रचेगी और तब बनेंगे हम होली हंस। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर, कौन सा रंग लगाएंगे? रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो। आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही
प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। ये यूनिटी ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। देह से अलग विदेही होने का अभ्यास करना है। तो आज हम सभी होली दुनिया वाले खेलेंगे, मनाएंगे, मंगल मिलन मनाएंगे, और हम सभी एक बाबा के संग के रंग में तो रंगेंगे ही, फिर एक दूसरे को रूहानियत का रंग लगाएंगे। जब भी किसी के कांटेक्ट में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, उन्हें अनुभूति हो कि हम रूह के साथ मिल रहे हैं। हमारी आंतरिक मधुरता हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए, और उन पर भी ये रूहानियत का रंग लग जाना चाहिए। तो ये एम रखेंगे कि सबको हम रूहानियत का रंग लगाएं पूरा दिन। अच्छा, ओम शांति। रंग लो आत्म चोली रे, होली रे, होली रे आई, होली रे, होली रे, हो भैया होली रे आई, होली रे, होली रे आई, होली रे। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। मन पंछी नाचे हो के बावरिया, मैं तो बस शिव साजन की होली रे, होली रे, होली रे आई, होली रे, होली रे, हो भैया होली रे आई, होली रे, होली रे आई, होली रे। ओ होली है, ओ होली है। हाँ, 7 गुणों की भर पिचकारी, भर पिचकारी, भर पिचकारी। जब रंग रेज प्रभु ने मारी, रूह बेरंगी रंग गई सारी। दूजा न कोई, एक मेरा हम जोली रे।